तो अगर आपने हमारे वीडियो पे आदित्य बिरला फाइनेंस से लोन अप्लाई करने के लिए क्लिक किया हुआ है तो सबसे पहले आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देख लो कि आदित्य बिरला फाइनेंस हमें यहाँ पे 2 लाख का टोटल अप्रूवल मिल रहा है और ये जो पैसा है ना 2 मिनट के अंदर मैं अपने अकाउंट में भी ट्रांसफर करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखो, अगर आप भी किसी इमरजेंसी में फंसे हो और आपको पैसे की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कहीं से भी आप लोन लेना चाहते हो, तो उस केस में आप यहाँ पे आदित्य बिरला फाइनेंस से लोन के लिए अप्लाई करके आप वहां पे बहुत ही आसानी से लाखों का लोन ले सकते हो। देखो, आदित्य बिरला फाइनेंस के अंदर सबसे अच्छी बात आपके यहाँ पे ये मिल जाती है कि इस एप्लीकेशन के अंदर आपको बहुत ही लो इंटरेस्ट पे आपको लोन का अप्रूवल मिल जाता है और साथ ही साथ आपसे यहाँ पे कोई भी प्रकार की प्रोसेसिंग फी नहीं ली जाती है। वहीं लोन अप्लाई करने के लिए ना ही आपके यहाँ पे कोई बैंक स्टेटमेंट देना होता है, ना ही आपको यहाँ पे कोई भी अपनी सैलरी स्लिप देनी होती है, सिर्फ और सिर्फ आपके सिविल के अनुसार और साथ ही साथ आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट, मतलब कि केवल आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पे आपका लोन का अप्रूवल मिल जाता है। और जैसे आपका लोन का अप्रूवल मिलेगा वैसे ही आप अपने पैसे को अपने अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप आदित्य बिरला फाइनेंस से लोन लेना चाहते हो तो केवल 5 से 10 मिनट का समय निकाल के इस वीडियो को पूरा वॉच कर लो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लोन अप्लाई करने से लेकर डिसबर्समेंट तक का पूरा प्रोसेस लाइव प्रूफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके दिखाया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हो तो आपको यहाँ पर 100% लोन का अप्रूवल मिल जाता है। तो शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। आदित्य बिरला कैपिटल से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे सबसे पहले आपसे यहाँ पे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके सामने यहाँ पे ग्रांट एक्सेस का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि लोकेशन की परमिशन, स्टोरेज एंड मीडिया की परमिशन मिल जाती है। तो ये सब सारे परमिशन को आपको अलाउ करना है। उसके लिए कंटिन्यू पे आप क्लिक करना है और फिर आपके सामने आदित्य बिरला कैपिटल का फाइनेंस पेज खुल के मिल जाता है, जिसमें कि सबसे पहले आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है, अप्लाई फॉर क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, अप्लाई फॉर लोन का ऑप्शन मिल जाता है, एप्लीकेशन ट्रैकर का, ईएमआई कैलकुलेटर का, ब्रांच लोकेटर का, ऐसे करके आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप पहले से आदित्य बिरला कैपिटल के कस्टमर होंगे तो सिंपल आप लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा पहले से तो क्रेडिट कार्ड लॉगिन पे क्लिक करना होगा। अगर आपको लोन अप्लाई करना है तो सिंपली अप्लाई फॉर अ लोन वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे ना, फिर आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे लोन्स के टाइप्स खुल के मिल जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपके यहाँ पे पर्सनल लोन का ऑप्शन खुल के मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो उसके बाद आपको बिजनेस लोन का ऑप्शन, एसएमई लोन का ऑप्शन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिल जाता है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाता है, उद्योग प्लस का लोन मिल जाता है। तो सिंपली हमको यहाँ पे पर्सनल लोन अप्लाई करना है। पर्सनल लोन अप्लाई करने से पहले हम इसके बारे में कुछ डिटेल ले लेते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे एक आइकॉन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक जैसे ही करोगे फिर आपके सामने सबसे पहले आपसे ये कहा जाता है कि आदित्य बिरला कैपिटल के अंदर लो इंटरेस्ट रेट मिल जाता है और साथ ही साथ आपके यहाँ पे इजी ऑनलाइन एप्लीकेशंस मिल जाते हैं, मतलब कि आप घर पे बैठे आसानी से ऑनलाइन के माध्यम से आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब कि केवल आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पे आदित्य बिरला फाइनेंस आपको लोन दे देता है। उसके बाद आपके यहाँ पे लोन का टेनर मिल जाता है अप टू 7 साल का, 1 साल से लेके 7 साल का समय मिल जाता है लोन को चुकाने के लिए और बहुत ही आसानी से आपको 1 लाख से लेके 50 लाख तक का लोन मिल जाता है। और उससे भी बड़ी बात ये होती है कि जैसे आप यहाँ पे लोन का अप्रूवल करते हो ना, वैसे ही आपकी यहाँ पे जो भी पैसे होती है 5 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। यहीं पे आपको नीचे में और भी अदर चार्जेस मिल जाती है। अगर आप ध्यान से देखो तो प्रोसेसिंग फी के साथ जीएसटी आपसे यहाँ पे 3% लिया जाता है। अगर आप फोरक्लोजर करने जाते हो तो फोरक्लोजर चार्जेस आपको 4% देना पड़ता है। उसके बाद आपके यहाँ पे एनुअल परसेंटेज अप टू 28% तक मिल जाता है, मतलब कि आपके लोन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा 28% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे लिया जाता है। अगर वहीं आप अदर एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने के लिए जाते हो ना, तो वहां पे आपसे 30% से लेके 60% तक का भी ब्याज आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है। तो यहीं पे आपको और भी डिटेल मिल जाती है जो कि आप चेक कर सकते हो। वहीं अप्लाई करने के लिए बैक वाले पेज पे आना है और आपको सिंपली अप्लाई नाउ वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई करोगे ना, फिर आपके सामने न्यू एप्लीकेशन का पेज खुल के मिल जाता है और सबसे पहले आपके यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगी जाती है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत सारे लोग यहीं पे गलती कर बैठते हैं। सबसे पहले तो आपको जो भी आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होता है और साथ ही साथ जो भी आपके बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक होगा ना, वही मोबाइल नंबर आप फिल करना और सिंपली गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने वेरीफाई और मोबाइल नंबर का ऑप्शन खुल के मिलता है, जिसमें कि आप ओके पे क्लिक करना और जो भी आपके नंबर पर ओटीपी सेंड करा जाता है तो सिंपली आप उस ओटीपी को इस बॉक्स में आपके यहाँ पे फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद यहीं पे आपको वेरीफाई का बटन मिलता है, सिंपली आप यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आपकी यहाँ पे मैसेज दिखाई जाती है कि आपकी मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुकी है। उसके बाद आप नेक्स्ट वाले पेज में पहुंच जाते हो, जिसमें कि सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे एक टेक पिक्चर और वीडियो रिकॉर्डेड का यहाँ पे परमिशन मांगा जाता है। तो आपके यहाँ पे अलाउ कर देना है, लोकेशन की परमिशन अलाउ कर देना है, माइक्रोफोन की परमिशन अलाउ कर देना है। उसके बाद आपके सामने बेसिक डिटेल का पेज खुल के मिल जाता है, जिसमें कि सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल फिल करना होता है। पर्सनल डिटेल के अंदर आपको क्या फिल करना होता है, उससे पहले आपके यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे आप ध्यान रखना है कि आपका जो भी आधार कार्ड है और पैन कार्ड दोनों एक साथ लिंक होना चाहिए, तब भी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे अपना पैन नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे फुल नेम पूछा जाएगा, जो भी आपके पैन कार्ड के अनुसार आपका नाम होगा ना, वही नाम यहाँ पे फिल करना। जेंडर पूछा जाएगा, मेल होगे तो मेल सेलेक्ट करना, फीमेल होगे फीमेल सेलेक्ट करना। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ
बर्थ पूछ जाती है, जो भी पैन कार्ड का डेट ऑफ बर्थ होता है वही डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे फिल करना, आधार कार्ड वाला नहीं, पैन कार्ड वाला। फिर आपकी मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है, अगर आप शादीशुदा हो गए तो आप यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट करना, शादीशुदा नहीं हो गए तो अनमैरिड सेलेक्ट करना। फिर आपके सामने यहाँ पे पर्सनल ईमेल आईडी मांगा जाता है, जो भी आपका पर्सनल ईमेल आईडी होता है जो कि सिविल से लिंक होता है वही ईमेल आईडी फिल करना। कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना, फिर आपकी कम्युनिकेशन पिन कोड मांगा जाता है उसको फिल करना, सिटी सेलेक्ट करना, स्टेट सेलेक्ट करना, और नीचे में आपके यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन मिल जाते हैं जिसको कि एक्सेप्ट करके सिंपली प्रोसीड वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट पेज में आपके सामने प्रोफेशनल का पेज खुल के मिल जाता है। इसमें सबसे पहले आपके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछी जाती है, अगर आप कहीं पे जॉब करते होंगे मतलब सैलरीड होंगे तो सैलरीड सेलेक्ट करना, खुद का बिजनेस होगा तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करना। अगर आप सैलरीड सेलेक्ट करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन नेम, ऑर्गेनाइजेशन ईमेल आईडी, ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस, पिन कोड सेलेक्ट करते हैं। वहीं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड फिल करते हैं तो फिर आपको अपनी कंपनी के नेम और कंपनी की पोस्ट आपसे पूछी जाती है उसको फिल करना, एड्रेस फिल करके और सिंपली आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पेज में आपकी इनकम वेरिफिकेशन मांगी जाती है जिसमें कि बैंक स्टेटमेंट आपको 6 महीने का अपलोड करना होता है, तो सिंपली आप इसको अपलोड करना। उसके लिए बैंक नेम फिल करना, अपलोड करने का 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले ये ऑनलाइन मेथड, सेकंड में बैंक स्टेटमेंट और थर्ड में नेट बैंकिंग के द्वारा। तो अगर आपके पास नेट बैंकिंग होगा तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट करना, अगर आपके पास नहीं होगा तो सिंपली आप यहाँ पे अपलोड बैंक स्टेटमेंट में क्लिक करके बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देना। बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद फिर आपके सामने यहाँ पे आपकी लोन की डिटेल खुल के मिल जाती है जिसमें कि जो भी आपका लोन का ऑफर होता है आपके सामने मिल जाता है। यहाँ पे आपकी नेम मिल जाती है, नेम चेक कर लेना, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बताया जाता है कि आपका यहाँ पे 2 लाख का लोन का अप्रूवल मिल चुका है, लोन अमाउंट भी मिल जाता है। यहाँ पे आपसे ये भी कहा जाता है कि 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में जितने भी अमाउंट आपको चाहिए होगा सिंपली आप उसको सेलेक्ट कर लो। लोन टेनर भी मिल जाता है जो कि 24 महीना, 36 महीना, 48 महीना, 60 महीना का समय मिल जाता है। आप यहाँ चारों में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपके सामने यहाँ पे लोन समरी मिल जाती है जिसमें अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो लोन अमाउंट 2 लाख मिल जाती है। EMI अमाउंट आपको यहाँ पे 4970 रुपए की मिल जाती है। प्रोसेसिंग फीस 4000 रुपए लिए जाते हैं। एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, यहाँ पे लोन टेनर मिल जाता है, इंटरेस्ट रेट आपसे मिल जाता है। तो जो भी डिटेल होगा चेक करेंगे, टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और सिंपली आप यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने टेक सेल्फी का ऑप्शन खुल के मिल जाता है जिसमें कि आपको यहाँ पे एक सेल्फी अपलोड करना होता है। तो सेल्फी अपलोड करते वक्त आप ध्यान रखना आपकी यहाँ पे जो भी लाइटनिंग की व्यवस्था सही होनी चाहिए, टोपी नहीं पहनना है, चश्मा नहीं लगाना है। सिंपल सा सेल्फी आप अपलोड करोगे व्हाइट बैकग्राउंड के साथ और आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे। सेल्फी अपलोड करने के बाद आपके सामने KYC का पेज खुल के मिल जाता है जिसमें कि सबसे पहले आपको अपना KYC कंप्लीट करना होता है जो कि आपको डिजी लॉकर के माध्यम से कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहले आपकी आधार कार्ड की नंबर मांगी जाती है, 12 अंक आधार कार्ड, यहाँ पे नंबर इंटर करना, इस कैप्चा को इस बॉक्स में इंटर करना और सिंपली आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे फिर आपके आधार कार्ड से जो भी नंबर रजिस्टर्ड होता है उस पर OTP जाता है। तो सबसे पहले OTP सबमिट करके आप अपना आधार कार्ड की डिटेल वेरीफाई करके आप यहाँ से KYC कंप्लीट कर लेना। KYC कंप्लीट करने के बाद फिर से आपको आदित्य बिरला कैपिटल फाइनेंस के अंदर लॉगिन करना होता है। तो सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद फिर आपके सामने जो भी लोन का रिज्यूम एप्लीकेशन होता है आपके सामने खुल के मिल जाता है जिसमें कि सबसे पहले आपको अपना डिटेल कंफर्मेशन करना होता है जिसमें कि सबसे पहले कंफर्म डिटेल के अंदर आपके यहाँ पे लोन का पर्पस पूछा जाता है, उसको इंटर कर देना। आपकी करंट एड्रेस यहीं पे मिल जाती है, एक बार चेक कर लेना और सिंपली टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसीड पे आप क्लिक कर देना। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने बैंक वेरिफिकेशन का पेज खुल के मिल जाता है जिसमें कि सबसे पहले आप अपना बैंक नेम सेलेक्ट करना, अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना, कंफर्म अकाउंट, उसी अकाउंट को दोबारा इंटर करना, IFSC कोड इंटर करना, ब्रांच का नेम इंटर करना और सिंपली प्रोसीड वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक ऑटो डेबिट का पेज खुल के मिल जाता है जिसमें कि कहा जाता है कि सबसे पहले आप अपना ऑटो डेबिट कंप्लीट कर लीजिए। देखिए ऑटो डेबिट में क्या होता है ना कि अगर आप लोन का अमाउंट लेते हैं ना उस पैसे का जो भी EMI होता है ना उसको ऑटोमेटिक बैंक काट लेती है। उसके लिए आपको यहाँ पे अपना ई मैंडेट कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहले ई मैंडेट कंप्लीट करने के लिए सेटअप नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपका बैंक का डिटेल होता है आपके सामने खुल के मिल जाता है जिसमें कि सबसे पहले 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं ऑटो मैंडेट करने के लिए, पहला डेबिट कार्ड का और सेकंड नेट बैंकिंग का। अगर आपके पास डेबिट कार्ड होगा तो सिंपली डेबिट कार्ड से ऑटो मैंडेट कंप्लीट कर लेना, नेट बैंकिंग होगा तो आप नेट बैंकिंग से भी कर लेना। तो आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना और सिंपली ऑथेंटिकेट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसा ऑथेंटिकेट करते हो फिर आपके सामने यहाँ पे आदित्य बिरला फाइनेंस की तरफ से एक थैंक यू का मैसेज खुल कर मिल जाता है, मतलब कि आपको बताया जाता है कि लोन जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है और बस 5 मिनट से लेकर 2 घंटे के बीच में आपका जो भी लोन का अमाउंट होता है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके यहाँ पे आदित्य बिरला फाइनेंस से लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस लाइव प्रूफ स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दिया है कि कैसे आपके यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करना है, कैसे अप्रूवल मंगवाना है। इस प्रोसेस को आप फॉलो करोगे ना तो आपका 100% लोन का अप्रूवल मिल जाता है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।